हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज प्रियंका और ये आपकी है बायोलॉजी की क्लास जिसमें हम डिस्कस करते हैं डेली पीवाईक्यूज। तो आज की क्लास का फर्स्ट एमसीक्यू है आपका, आर क्यू फॉर प्रोटीन इज। आर क्यू मतलब रेस्पिरेटरी कोशेंट। तो रेस्पिरेटरी कोशेंट प्रोटीन के लिए क्या होगा? ऑप्शन ए है 0.7, बी है 1.0, सी है 0.9 एंड डी है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 0.9। यहाँ पे एक और बात ध्यान रखिएगा, 0.9 की जगह आपको 0.8 भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो दोनों ही करेक्ट हैं। 0.8 होगा तो इस पे टिक करिएगा, 0.9 होगा तो इस पे टिक करिएगा। अब बात करेंगे रेस्पिरेटरी कोशेंट आपका कार्बोहाइड्रेट्स का भी होता है, फैट्स का भी होता है। तो देखिए 1.0 जो रेस्पिरेटरी कोशेंट रहता है वो रहता है कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स का कितना होता है? 1.0। 0.7 रहता है आपका फैट्स का। एक्सक्यूज मी। फैट्स का रेस्पिरेटरी कोशेंट 0.7, प्रोटीन्स का 0.8 या 0.9 और कार्बोहाइड्रेट्स का 1.0। तो ये तीन क्वेश्चन तो देखिए यहां से बन गए। एक और क्वेश्चन यहां से आ सकता है आपको आरक्यू के ऊपर। जो रेस्पिरेटरी कोशेंट है उसका फॉर्मूला क्या रहता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वो होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन कंज्यूम। ठीक है, तो ये रहता है आपका आरक्यू का फॉर्मूला, पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। तो ये थे आरक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन। जो एक्स्ट्रा भी बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। इसी तरह से हर एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, लाइक जरूर करें वीडियो को और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डिफेंसिव ऑर्गन इन सम प्रोटोजोन? ऑप्शन ए है निमेटोसिस्ट, बी है स्टैटोसिस्ट, सी है लेजोसेल्स, डी है ट्राइकोसिस्ट। प्रोटोजोअन की डिफेंसिव ऑर्गन पूछी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट जो है रिपेल करता है प्रीडेटर्स को। जो भी प्रीडेटर्स रहते हैं प्रोटोजोन के उनको रिपेल करने में हेल्प करता है। कौन कौन से प्रोटोजोन में ये पाया जाता है, हो सकता है पूछ लिया जाए। तो पहला तो पैरामीशियम, पहला आ जाएगा पैरामीशियम। और दूसरा इसमें आ जाएगा डायनोफ्लैजेलेट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल आ जाते हैं ट्राइकोसिस्ट में। काम क्या है इसका? रिपल्शन करता है प्रीडेटर्स की, रिपेल करेगा उनको। फिर बाकी के ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेंगे। तो निमेटोसिस्ट की बात करते हैं सबसे पहले। निमेटोसिस्ट की बात करें तो इसको स्टिंगिंग कैप्सूल भी कहा जाता है, स्टिंगिंग कैप्सूल। और इसको नाइडोसिस्ट भी कहा जाता है, नाइडोसिस्ट, या फिर इसे नाइडे भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे नाम आपके निमेटोसिस्ट के ही हैं। पाया किसमें जाता है? नाइडेरियंस जो आपके रहते हैं उनमें। ठीक है, तो ये तो था आपका निमेटोसिस्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टैटोसिस्ट की। जो नेक्स्ट ऑप्शन है स्टैटोसिस्ट। स्टैटोसिस्ट को सेंसरी रिसेप्टर कहा जाता है, एक टाइप से सेंसरी रिसेप्टर ये रहता है। काम इसका रहता है बैलेंसिंग और इक्विलिब्रियम का, बैलेंस बनाने में, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। कौन? स्टैटोसिस्ट सेल जो रहते हैं, इक्विलिब्रियम। फंक्शन ये आ गया। पाया किस में जाता है? तो अर्थ्रोपोड्स में भी ये पाया जाता है, मोलस्क में भी देखा जाता है। तो ये एग्जांपल आ जाएंगे आपके स्टैटोसिस्ट के। बचता है लेजोसेल। लेजोसेल को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए लेजोसेल को कोलोब्लास्ट भी कहा जाता है, जो इसका एक और नाम है वो है कोलोब्लास्ट। कोलोब्लास्ट जनरली कॉम्ब जेलीज आपने सुनी होंगी ना, उनमें पाया जाता है, कॉम्ब जेलीज में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और ये स्टिकी सब्सटेंस सिक्रीट करता है, स्टिकी सब्सटेंस, स्टिकी सब्सटेंस। ठीक है, जो भी इनका फूड रहता है वो इसमें स्टिक कर जाता है इसकी वजह से, और ये उसको ईट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्ब जेलीज में पाया जाता है लेजोसेल, जिसको कोलोब्लास्ट भी कहते हैं। तो सारे के सारे ऑप्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन को। क्या था? डिफेंस ऑर्गन पूछी गई थी प्रोटोजोन की, तो वो रहता है ट्राइकोसिस्ट। ठीक है, ट्राइकोसिस्ट रहता है पैरामीशियम डायनोफ्लैजुलेट्स में पाया जाता है मेनली, और रिपल्शन में हेल्प करता है प्रीडेटर्स को, रिपेल कर देगा। ठीक है, फिर हमने निमेटोसिस्ट किया, स्टैटोसिस्ट एंड लेजोसेल्स। इनको भी आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से भी।
चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एम्ब्रियो एट 16 सेल स्टेज इज कॉल्ड एज। 16 सेल स्टेज एम्ब्रियो को क्या कहा जाता है? मॉर्यूला, ब्लास्टोमेयर, ब्लास्टूला या गैस्ट्रूला? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, मॉर्यूला। याद रखिएगा, मॉर्यूला को 16 सेल स्टेज कहा जाता है। ये एम्ब्रियो की स्टेजेस हैं सारी, इनमें से 16 सेल स्टेज मॉर्यूला को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल? ऑप्शन ए है हियासिंथ, बी है वाटर हियासिंथ, सी है नीला कुरंजई एंड डी है ऑल ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका वाटर हियासिंथ। ठीक है, याद रखिएगा, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है टैट के एग्जाम में। टेरर ऑफ बंगाल वाटर हियासिंथ को कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी में डेली रात को 8 बजे टैट से रिलेटेड वीडियोस डाली जाती हैं। टैट से मतलब इसमें बायोलॉजी भी होगी, इसमें साइकोलॉजी भी होगी, इसमें केमिस्ट्री भी होगी, जीके भी रहेगी। तो सारी की सारी वीडियोस अपलोड की जाती हैं, तो चैनल के साथ बने रहें। जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें और डेली इन क्लासेस को लगाएं और अपनी एचपी टैट की तैयारी हमारे साथ शुरू करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ साइकिल? तो कौन सा ऐसा प्लांट है जो एक ही बार फ्लावरिंग होगी, जिसमें पूरे लाइफ टाइम अगर देखा जाए उसका? ऑप्शन ए है बनाना, बी है बनियन, सी है बैम्बू, डी है रोज। कौन सा है ऐसा? तो वो है आपका ऑप्शन सी, बैम्बू। ठीक है, बैम्बू होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो इंडिकेटर फॉर एयर पॉल्यूशन इज। ऑप्शन ए है पाइनस, बी है एल्गी, सी है मस्टर्ड, डी है लाइकन। तो बहुत ही इजी और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ एचपी टैट, बार बार देखा गया ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर है लाइकन। लाइकन के बारे में बात करें तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है किस किस के बीच में? याद है कुछ आपको? किस किस के बीच में रहती है? फंगाई और एल्गी के बीच में। फंगाई एंड आपका एल्गी। ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड एल्गी इज कॉल्ड लाइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालपीजियन टिब्यूल आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन। ऑप्शन ए फिश, बी कॉकरोच, सी बर्ड्स, डी स्नेक। तो देखिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन वाला क्वेश्चन मैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मैंने वहां बहुत अच्छे से बताया था कि कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन रहते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देखें, प्लेलिस्ट अवेलेबल है हमारे चैनल पे। तो सारी की सारी वीडियोस आप वहां से देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियोस। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कॉकरोच। तो देखो नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कॉकरोच कैसे ऑर्गेनिज्म है, इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या रहता है? तो ये यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। स्नेक भी यूरिक एसिड सिक्रीट करता है, आपके बर्ड्स भी यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं। वहीं फिश की अगर बात करें तो यूरिया और अमोनिया ये सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का भी ध्यान रखना है। आपने यहां से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एनिमल विच एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया आर जनरली। कौन से हैं जो अमोनिया को सिक्रीट करते हैं? एम्फीबियंस, क्वाटिक, टेरेस्ट्रियल या नन ऑफ दिस? तो ये देखिए आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। होमवर्क क्वेश्चन है तो आपको पता है करना क्या है, आपको कमेंट करना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो जरूर कमेंट करिएगा इसका आंसर। एक बार फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन, द एनिमल विच एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया आर जनरली अम्फीबियंस, aquatic, टेरेस्ट्रियल या नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स accumulated in our legs during heavy exercise and result in cramps? ऑप्शन ए है H2O, बी है अल्कोहल, सी है लैक्टिक एसिड, डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं ना, एक दो दिन करेंगे शुरुआती दिनों में, तो आपको टांगों में दर्द हो जाती है, क्रैम्प्स जो है वहां पे आ जाते हैं। क्यों होता है वैसा? क्योंकि लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, और ये होता है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन या एनएरोबिक कंडीशन में होता है ये। ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है या कम हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, एनएरोबिक कंडीशन वहां पे क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क द ऑड वन इन द गिवन सीरीज। ऑड वन मार्क करना है, ऑप्शन ए है टैक्सन, बी है फैमिली, सी है क्लास एंड डी है फाइलम।
तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे फैमिली, फाइलम, क्लास तीनों ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंडर आता है, जो कि क्या थे आपके किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो ये तो आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंडर आएंगे। ऑड वन यहाँ पे रहेगा टैक्सन। टैक्सन क्या होता है? ग्रुप ऑफ वन और मोर पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम टैक्सन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है मीथेन, सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड डी है ऑक्सीजन। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसका आंसर रहेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। बाकी की ऑप्शंस भी ध्यान से पढ़ लो, हो सकता है एग्जाम में ग्रीन हाउस गैसेस पूछ ली जाए। तो कार्बन डाइऑक्साइड, CFCs एंड मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Which of the following country has the highest biodiversity? हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी किसकी रहेगी? ब्राजील, रशिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया। करेक्ट आंसर इसका है ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स पार्ट इन एक्रोसोम सिंथेसिस? एक्रोसोम जो स्पर्म का हेड रहता है, उसकी सिंथेसिस में कौन हेल्प करेगा? साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम। करेक्ट आंसर इसका है गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम इज सेंटर ऑफ विच प्रोसेस? फैट सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, रेस्पिरेशन या ऑल ऑफ अबव? राइबोसोम्स की बात करें तो 70s 80s राइबोसोम्स होते हैं, आपको पता है प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर इसका है आपका प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का, लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स बिकॉज दे कंटेन, क्या कंटेन करते हैं वो? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स या फिर जॉइनिंग एंजाइम्स। इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। सुसाइडल बैग भी लाइसोसोम्स को कहा जाता है, क्यों? क्योंकि उनमें होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। सुसाइडल बैग के अलावा इनको डाइजेस्टिव बैग्स भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, डाइजेस्टिव बैग्स भी लाइसोसोम्स को ही कहा जाता है। तो ये थे आज के MCQs। और होमवर्क क्वेश्चन मत भूलिएगा, उसका जरूर कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स पे। तो ये आप देख सकते हैं, ये प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, साइकोलॉजी की, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री, आपको सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी, सारी वीडियोस यहाँ पे रहती हैं, तो आप इनको विजिट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।